दोस्तों जेम्स और जॉन्स नाम के दो जर्मनी से विदेशी गेस्ट इंडिया आए। खास तौर से वो भारत में आगरा घूमने आए और वो आगरा में हर टूरिस्ट प्लेस खास तौर से ताजमहल घूमने आए थे। लेकिन वो दोनों हवस के बहुत बड़े पुजारी थे। वो अय्याश टाइप के लोग थे और अय्याशी में अपने वो सबसे ज़्यादा भारतीय महिलाओं को पसंद करते थे और उनके साथ रात बिताना चाहते थे, गलत काम करना चाहते थे, संबंध बनाना चाहते, वो सब कुछ करना चाहते थे जो वो सोच कर आए हुए थे। वैसे तो वो 5 स्टार होटल में रुके हुए थे और 5 स्टार होटल में रुककर वो भारत के ताजमहल को अच्छे से देखना और समझना चाहते थे। दोस्तों दिन बीतता गया और 5 दिन बीत चुके थे जब उन्होंने अपनी औकात या फिर अपनी असलियत दिखा दी। दोस्तों कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। दोस्तों एक दिन इन दोनों अंग्रेजों ने पूरी दिन शराब पी और शराब पीने के बाद काम वासना में लीन इन दोनों ने शाम को मैनेजर को कॉल किया। होटल के मैनेजर को कॉल करने के बाद इन्होंने अपनी बातें रखी और कहा कि हमें 2 लड़कियों का इंतज़ाम चाहिए। लेकिन इंडिया में ये सारी चीज़ें अनलीगल है, लेकिन फिर भी मैनेजर पैसों के लालच में आ गया और उसने कहा कि आप थोड़ी देर वेट करिए, मैं आपको व्हाट्सअप करता हूं और लड़कियों को सेलेक्ट कर लीजिए। जो लड़की आप पसंद करेंगे वो आपके फ़ोन डिस्कनेक्ट करने से पहले पहुंच जाएगी। दोस्तों इन दोनों ने 2 लड़कियों को सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही ये लड़कियां इनके पास आई तो इन्होंने और शराब पी और मानो इनको दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल गई। तो फिर क्या था दोस्तों, इन दोनों ने दरिंदगी की सारी हदें पार करना शुरू कर दिया और लड़कियां रात भर चिल्लाती रहीं और ये बिल्कुल भी उन पर तरस नहीं खा रहे थे। क्योंकि दोस्तों एक तरफ 19 से 20 साल की लड़कियां थीं तो दूसरी तरफ ये 50 से 55 साल के बूढ़े अंग्रेज। इन्होंने उनके साथ किस तरीके से सेक्स किया, संबंध बनाया जो किसी भी सामान्य भारतीय महिला के लिए असहनीय था। दोनों रात भर तड़पती रहीं और सुबह दोस्तों इनकी हालत वो हो गई कि इन्हें हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। हॉस्पिटलाइज इसीलिए करना पड़ा कि इन दोनों अंग्रेज़ों ने उनके साथ जानवरों जैसा सेक्स या फिर संबंध बनाया। जी हाँ दोस्तों, जानवरों जैसा। दोस्तों अगले दिन जब ये सुबह उठे तो जैसे ही ये लोग फिर से बाहर घूमने के लिए निकले तो इनकी नज़र होटल की खूबसूरत रिसेप्शनिस्ट प्रियांशी गुप्ता के ऊपर पड़ी और इन्होंने अपना अगला शिकार प्रियांशी गुप्ता को ही चुन लिया था। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने अपना शिकार चुन लिया था और प्रियांशी गुप्ता के बारे में इन्होंने अपना डिसीजन ले लिया था। फिलहाल तो वो दिन भर घूमते नज़र आए और घूमने के बाद एक बार फिर उन्होंने शाम को प्रियांशी गुप्ता के लिए मैनेजर को कॉल किया और मैनेजर से कहा कि हमें घूमने के लिए आपकी रिसेप्शनिस्ट चाहिए एज अ टूरिस्ट गाइडर। दोस्तों लगे हाथ आपको प्रियांशी गुप्ता के बारे में ही बता दिया जाए। प्रियांशी गुप्ता उत्तर प्रदेश के उन्नाव की रहने वाली हैं और वो दिल्ली से होटल मैनेजमेंट का कोर्स करने के बाद आगरा 5 स्टार होटल में एज अ रिसेप्शनिस्ट काम करना शुरू कर चुकी थी और उनके पास वो सारी क्वालिटीज़ थी जो एक अच्छे रिसेप्शनिस्ट के पास होनी चाहिए। दोस्तों इन दोनों अंग्रेज़ों ने किस तरीके से प्रियांशी गुप्ता को अपने जाल में फंसाने के लिए होटल के मैनेजर से बात की और फिर मैनेजर ने प्रियांशी गुप्ता से बात की और प्रियांशी गुप्ता तैयार भी हो गई। तैयार होने का एक साफ रीज़न था क्योंकि इन्हें फ्री में आगरा घूमने का पैसा भी मिल रहा था और इन विदेशी लोगों के साथ कुछ वक्त बिताने का मौका भी मिल रहा था। लेकिन उन्हें क्या पता था कि आगे क्या होने वाला है। दोस्तों धीरे धीरे प्रियांशी गुप्ता इन दोनों अंग्रेज़ों के करीब आती गई और फ्रेंडशिप बढ़ती गई, यानी ये उनके सामने ओपन होती चली गई। धीरे धीरे ये उनके सामने इतनी ओपन हो गई कि वो फ्रेंडली इनके साथ बिहेव करने लगी। एक दिन रात को इन दोनों अंग्रेज़ों ने शराब की पार्टी रखी, या फिर कहें इनका तो ड्रिंक एक शाम का संसाधन ही है। शाम को ये लोग जब शराब पी रहे थे तो उन्होंने प्रियांशी गुप्ता से कहा कि आप भी इसमें ज्वाइन करना चाहती हैं तो ज्वाइन कर लीजिए। प्रियांशी गुप्ता ने तो जिस तरीके से अपना ओपिनियन दिया तो उन्होंने अंग्रेज़ों ने सोचा भी नहीं था कि ऐसी इतनी जल्दी प्रियांशी गुप्ता उनके सामने ड्रिंक भी करेंगी। वो तो इसी मौके की फिराक में थे। जैसे ही प्रियांशी गुप्ता ने शराब पीनी शुरू की तो आपस में इन दोनों ने उल्टी सीधी हरकतें भी शुरू की, जिसका प्रियांशी गुप्ता ने भी रिप्लाई देना शुरू कर दिया, जिससे अंग्रेज़ों का मनोबल और बढ़ गया और इन्होंने
शुरू कर दी वो दरिंदगी जिसके बारे में ना आप सोच सकते हैं ना कभी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों बूढ़े अंग्रेजों ने प्रियांशी गुप्ता के साथ बारी बारी पूरी रात सेक्स किया, और जिस तरीके से किया, अमानवीय तरीके से किया, प्राकृतिक और अप्राकृतिक हर तरीके से इनके साथ सेक्स किया। और प्रियांशी गुप्ता की हालत इतनी खराब हो गई कि वो दोनों अंग्रेज़ों के बिस्तर पर ही पड़ी रही, और जैसे ही होटल के स्टाफ सुबह आए तो उनकी मदद से इनको अस्पताल तक पहुंचाया गया। अब दोस्तों यहाँ पर बात यही हो रही है कि आखिर कौन इसका जिम्मेदार है? क्या होटल मैनेजर को पहले ही रोक देना चाहिए था जब उन्होंने 2 कॉल गर्ल्स को बुलाया था और कॉल गर्ल्स भी हॉस्पिटलाइज हो गई थी? तो क्या होटल मैनेजर को पहले ही मना कर देना चाहिए कि ये इंडिया में अनलीगल है? ऐसा मेरा मानना है। आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।